रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। आज के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोस्तों भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के बन जाने के पश्चात अयोध्या का परिवेश पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है और अयोध्या में भरत जी का प्रवेश हो जाता है और राजा स्वर्ग को सिधार जाते हैं। भरत को अपने ननिहाल से आने के पश्चात पिताजी के स्वर्गवास और रामचंद्र के बन जाने का और माता कैकेयी के द्वारा मांगे गए 2 वरदानों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। लेकिन जब अयोध्या में उन्होंने अपना प्रवेश किया तो चारों ओर के परिवेश को देखते हुए, लोगों में निराशा को देखते हुए और अयोध्या के वातावरण को अंधकारमयी और विरह व्यथा में डूबे सभी मनोभावों का उन्होंने अपने अंतर मन में ध्यान लगाया और माता कैकेयी से सबसे पहले वो मिले। माता कैकेयी से मिलने के बाद जब भगवान राम को अयोध्या में उस समय के दौरान जिस प्रकार के यानी माता कैकेयी द्वारा मांगे गए 2 वरदान, जिसके परिणाम स्वरूप भरत को राजगद्दी यानी राज्याभिषेक और रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास, तो उसका परिणाम कितना दुस्सह और व्यथित होता है। तो भरत जी किस प्रकार से अपने हृदय में अभिशप्त होते हैं, दुखी होते हैं, आर्त होते हैं और अनेकों प्रकार से अपने को अवहेलना के पात्र कह करके और इस संसार में सबसे अगर पाप किया हुआ तो उसमें मेरा नाम सर्वप्रथम है, इस प्रकार के भावों से माता कौशल्या, रामचंद्र जी की माता कौशल्या से अपना दुख दर्द करते हैं। माता कौशल्या उनको अपने छाती से लगाती हैं, प्रेम करती हैं, दुलार करती हैं। तो तभी उनके अंतःकरण में ये बात विराजती है, भरत भ्रातृत्व प्रेम के जो वास्तविक प्रतीक हैं और यह कलयुग के लिए कितना प्रभावकारी उनकी प्रेरणा है। भौतिक आशुताओं को और अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए, अपनी सामर्थ्य को जगाते हुए भरत जी ने जो पश्चाताप किया और विधाता की गति को बड़ा ही निराला और अनोखा बताया। विधाता की गति के आगे किसी का कोई बस नहीं है। तब वो अपनी माता कैकेयी को अनेक प्रकार से उनको अवहेलना का पात्र बताते हैं, लेकिन अंततोगत्वा सभी उनके द्वारा किए गए जो कृत्य थे उनका भी समूल अपने ऊपर उस पाप का भोग अपने ऊपर करने के लिए भाव व्यतीत करते हैं। भावों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। तो तब जो कल के प्रसंग में दोस्तों, तब भरत कौशल्या माता से कहते हैं कि जे पातक उपपातक हई, कर्म वचन मन भव कभी कहई, ते पातक मोहि होय विधाता, जो यहु होय मोर मत मान।
यानी कर्म, वचन और मन में होने वाले जितने भी पाप हैं और जितने भी उपपातक हैं, बड़े और छोटे जो पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, कभी लोग अनेक तरह से उसकी समीक्षा करते हैं, तब वह कहते हैं कि विधाता, यदि इस काम में मुझे अगर कवियों के स्वरूप में रखा जाए तो मेरा मत है, तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगें। चाहे राजा का स्वर्गवास हो, भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हो, और अयोध्या में जितने भी प्रजा लोग हैं जो दुखी हैं, और माताओं को जो कष्ट हुआ है, प्रजा जिस प्रकार से दुखी है, उन पापों का भोगी असली कारण मैं हूँ। यानी जे परिहरि हरि चरण भजई भूत गण घोर तेहि कई गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोह। कल के प्रसंग में था दोस्तों, जो लोग श्री हरि और श्री शंकर के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, जिनको परमात्मा की वास्तविक आसक्ति पर विश्वास नहीं है, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दो। उस प्रकार की रचना, उस प्रकार के भावों से मेरा जीवन इस प्रकार से अनेक प्रकार के यानी पश्चाताप करते हुए, पाश्चात्य करते हुए अपने जीवन से वह धिक्कार कहते हैं। इस प्रकार का जीवन मैंने क्यों लिया होगा, माता ने मुझे क्यों जन्म दिया होगा, अनेकों बातों को सोच अपने मस्तिष्क में सभी के प्रति भगवान रामचंद्र की यादें आती हैं, पिताजी की यादें आती हैं। लेकिन जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास चले जाते हैं, वह पिता की मृत्यु को भी भूल जाते हैं। तो माँ तो भरत के वचन मृदु सुनि पुनि उठी सभार, लिए उठाए लगाए उर लोचन मोचन बार। तो भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या अपने को संभालती हैं। माता कौशल्या की दशा भी बड़ी विचित्र हो जाती है, उनका शरीर सूख जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे यानी ग्रीष्म ऋतु में सुंदर खिले हुए कमलों में, यानी वर्षा ऋतु में सुंदर खिले हुए जो कमल हैं, उन पर जो है पाला पड़ गया हो। तो उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगाया और नेत्रों में आंसू भराए। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन जिस प्रकार से होता है, तो माता कौशल्या के अंतःकरण में भगवान रामचंद्र के वनवास जाने और राजा के स्वर्गवास जाने का जो दुख था, वही दुख भरत जी के अंतःकरण में एक घर कर गया। सरल स्वभाव वाली माता बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगाती है, मानो ऐसा लगता है कि राम जी ही लौटकर उनके पास वापस आए हैं। क्योंकि भरत और रामचंद्र का स्वभाव, चरित्र, गुणशील सब समान मिलता जुलता था। धैर्य और स्वभाव से बहुत ही कोमल स्वभाव के थे। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय में लगाया और शोक और स्नेह हृदय की वो संभाल नहीं पाई। तो कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र के माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता
ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन कहे कि हे वत्स, हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलिहारी लेती हूँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, सब कार्य सुलभ हो जाएंगे। राजा की मृत्यु वह चौथी अवस्था में थी, तो जन्म मृत्यु के चक्कर के यह चक्रव्यूह चलता रहता है। तो बुरा समय जानकर शोक को त्याग दो और काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। तो हे तात, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इस संसार में विधाता की गति के अनुसार मानव जीवन का चक्रव्यूह चलता है। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे अभी तक जिंदा मैं जीवित हूँ। अभी कौन जानता है कि उसे क्या अच्छा लग रहा है, विधाता की क्या रचना है। तो पितु आयस भूषण बसनो तात तजे रघुवीर, विषमऊ हरस्न हृदय करहूँ पहिरे बलि कलची। तो अब कहती हैं कि हे तात, कली के प्रसंग में था दोस्तों कि पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए। जो राजसी वस्त्र थे उनको त्याग करके माता पिता के आदेशानुसार बदकल वस्त्र पहन लिए। जो सन्यासी जिस प्रकार का जीवन यापन करते थे, उनके हृदय में न कोई विषाद था न हर्ष, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, यानी सम भाव में विराजमान थे। तो उनका मुख प्रसन्न चित्त हुआ थे, क्योंकि भगवान राम, जब हम भगवान राम की वास्तविक रहस्य का, बाल लीलाओं का वर्णन या अनेक लीलाओं का वर्णन सुनते हैं, तो भगवान ने इस मानव जीवन में अवतरण का कारण मात्र दशरथ राजा के वहाँ जन्म लेकर केवल अयोध्या की रक्षा करना नहीं, बल्कि समूचे सृष्टि में अवतरित जितने भी देवता हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, प्रजा है, और धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म को हमेशा समूल नाश करने के लिए भगवान ने अवतरण लिया था। इसीलिए उनके अंतःकरण में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता है, कोई प्रकार का दुख नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने जन्म ही मानव कल्याण के लिए लिया था। तो उनका मुख प्रसन्न था और मन में न कोई आसक्ति थी, न रोष था, सब तरह से संतोष उनके अंतःकरण में था। चाहे सुख में रखो या दुख में रखो, चाहे वन चले जाओ या अवध में रहो, यह सुनकर माता भी उनके साथ लग गई और श्री राम जी के चरणों की अनुरागिनी किसी भी तरह वह न रह पाई। तो सुनते ही लक्ष्मण भी साथ में चले गए और रघुनाथ ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुके। तब रघुनाथ जी ने सबको सिर नवाकर आशीर्वाद प्राप्त कर छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए और मैं न तो साथ में गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी यानी अभागे जीवन
शरीर अभागा जो जीवन था उसने भौतिक शरीर में आत्मा दूर नहीं हुई और मैं अभी सशरीर ठीक हूँ। तो अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती है। राम सरीखे पुत्र की मैं माता हूँ और जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना है। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान है। इस प्रकार से पश्चाताप पायश्च करती हुई कौशल्या जी भरत जी से अपने अंतःकरण की वेदना को कहती है। तब कौशल्या जी के इस प्रकार के भावुक वचनों को सुनकर के कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा जो अयोध्या का रनिवास था, महल में रहने वाले जितने भी लोग थे, सब व्याकुल होकर विलाप करने लगे। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर व्याकुल होकर विलाप करने लगे। तो कौशल्या ने उनको हृदय से लगाया और अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया बुझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें कहकर सुनाई। तो भरत जी ने दोस्तों सब माताओं को तब ऐसे अवसर पर ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की बातें करना, प्रेरणा की बातें करना, हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जिस प्रकार के विचार हैं जन्म मृत्यु के बारे में, और अनेक लोग घर को त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं। तो वेदों में इस प्रकार के कितने अनेकों कहानियाँ हैं, रहस्य हैं। तो उन रहस्यों से भरत जी ने सबको समझाने का प्रयास किया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी ने किसी प्रकार के छल रहित होकर पवित्रता के मानक के अनुसार सीधी सुंदर वाणी बोल करके सबके मन को लुभाया। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने पर होते हैं, कोई पुत्र अगर अपने माता पिता को मार देता है, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से जो पाप लगता है, जो पाप स्त्री और बालकों की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, उन पापों का मैं भागी। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने भी पाप हैं एवं जितने भी उपपातक हैं, बड़े छोटे पाप हैं, जिनका कभी लोग बड़ा ही रहस्य से संवाद करते हैं, बताते हैं और लोगों के अंतर्मन में गलत कार्य करने से रोकते हैं। तो हे विधाता, यदि भरत कहते हैं यदि इस काम में मेरा मत हो, अगर मैं कभी होता तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। ये मेरा मत है कि जो भी जिसको जो भी दुख हुआ है, आर्त हुआ है, जिसको जो परेशानी हुई है, उसके पाप का भागी केवल मैं हूँ और कोई नहीं। तब कहा है जे परिहरि हरिहर चरण भजय भूत गण घोर, तेई कई गति मोरी देव विधि जो जननी मत गण। यानी जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे रहते हैं, हे माता यदि उनमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे इस प्रकार की गति प्रदान करे। तो पश्चाताप करते हैं, अवहेलना के पात्र बनते हैं और माता के कई द्वारा किए गए कार्य के लिए वो अपने को दोषी समझते हैं। इस प्रकार भरत जी के अंतःकरण में भगवान रामचंद्र के प्रति कितना स्नेह है, कितना दुलार है,
कितना भ्रातृत्व प्रेम है। इस प्रेम को की श्रेष्ठता को, मानकों को तुलसीदास ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन भगवान राम के प्रति भरत जी का जो स्नेह था उसको दर्शाने का प्रयास किया है। तो ये दोस्तों कल के प्रसंग की बात थी। आज के प्रसंग की बात से पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा कर। तो आज दोस्तों, आज 20 जून 2025 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। दिन शुक्रवार है। विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर। सूर्य उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। और आज दोस्तों सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग है। रेवती नक्षत्र उसके बाद है। शोभन यानी सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग है। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:01 से 12:55 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 7:30 से 9 बजे तक रात्रि में अमृतकाल है। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:03 से 4:44 तक प्रातः यानी ब्रह्म मुहूर्त। राहु काल आज जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 10:38 से 12:23 तक। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित है। सूर्योदय आज दोस्तों 5:45 और सूर्यास्त जो है 7:11। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग की समीक्षा है। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार यह दिन एक ओर जहाँ माता लक्ष्मी की पूजा का दिन है, वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा की पूजा का दिन भी माना गया है। और शुक्रवार को माता संतोषी माता का व्रत पूजा करना, 9 माह तक संतोषी माता का व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहती है। धन दान से हम परिपूर्ण होते हैं। विशेष लाभकारी यह दिन माना गया है। शुक्रवार यश कीर्ति मान सम्मान का द्योतक होता है और मनोवांछित फलों का द्योतक। और शुक्रवार घर में खुशियों और प्रसन्नताओं का द्योतक भी होता है। इसीलिए इसे शक्ति और दया का दिन भी माना जाता है। और विधि विधान के साथ माँ दुर्गा और लक्ष्मी का पूजन करने से हमारे जीवन में एक और जहाँ शक्ति प्राप्ति होती है, वहीं धन धान्य से हम समृद्ध रहते हैं। शुक्र प्रेम की देवी मानी गई है। शुक्र ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दूध है, दही है, घी है, चावल है और चीनी को का दान करना और सेवन करना चाहिए। और शुक्र प्रेम, सौंदर्य, सद्भाव और सौंदर्य, निखार, ऐश्वर्य, कीर्ति और धन दौलत प्राप्ति का एक शुभ दिन माना गया है। वैभव विलास का दिन भी यह माना गया है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र है। शुक्रवार की राशि कुंभ होती है और शुक्र को प्रबल करने के लिए मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः का जाप करने से सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए इस दिन और सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। और इस दिन दोस्तों साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी से गलत भाषा का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। सौंदर्य और शुक्रवर्धक यह दिन माना गया है। इस दिन किसी से उधार लेना देना, पैसे का उधार लेना देना नहीं करना चाहिए। और शुक्रवार को शुद्ध भाषा और गरीबों का
जो दीन हैं, जो वृद्ध हैं, उनकी सेवा करने का दिन भी यह माना गया है। किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। इस प्रकार शुक्र माँ देवी के रूप में, चाहे वैभव लक्ष्मी कहें, दुर्गा माता कहें, काली मैया कहें, तो सभी देवियों की पूजा पाठ विधि विधान के साथ करने पर, उपवास करने पर हमारे जीवन में अपार समृद्धि और शक्ति के भावों का संचार होता है और हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। हमारा मार्ग हमेशा सफल होता है। जब भरत जी ने इस प्रकार से पश्चाताप किया और कौशल्या जी से उनका संवाद हुआ, एक दूसरे की बातों का विचार विमर्श हुआ, एक दूसरे के भाव समझे बुझे, क्योंकि भरत जी पहले छोटे थे लेकिन धीरे धीरे वो बड़े हुए। माता को उनके ज्ञान की, वास्तविक ज्ञान जो बातें थी उनसे वह प्रभावित हुई। तो बेच ही वेद धर्म धुई ले ही, पिसुन पराय पाप कहेंगे। आज के प्रसंग में है दोस्तों की कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। तो जो लोग दोस्तों वेदों को बेचते हैं और धर्म का दोहन कर लेते हैं, धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, धर्म को बेचने का काम करते हैं, वेदों को बेचने का काम करते हैं, धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, पिसुन पराय पाए पाप कहेंगे ही। तो चुगलखोर जो होते हैं, जो दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, और जो कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, और कलह प्रिय और क्रोधी होते हैं इस संसार में, वेद विदूषक विश्व विरोधी, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले होते हैं, वेदों का अपमान करने वाले हैं, वेदों की नीति के अनुसार नहीं चलने वाले होते हैं, और विश्व भर के वह इस सांसारिक जीवन में वह सृष्टि और विश्व भर के विरोधी है। तो लोभी लंपट लोल पचारा, जे ताकहीं पर धन पर दारा, पाऊँ मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मेरा। तब भरत जी कहते हैं कि जो लोभी लंपट यानी इधर की उधर करने वाले, उधर की इधर करने वाले, और लालचियों का आचरण करने वाले होते हैं, जे ताकहीं पर धन पर दारा, जो पराये धन और पराई स्त्री को ताक में रखते हैं, अपनी जिनकी आसक्ति बनी रहती है, पराई नारी पर जिनकी आसक्ति बनी रहती है, पाऊँ में तिनकी गति घोरा। तब भरत जी कहते हैं कि ये जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो, अगर मेरी बात मान ली जाए, तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊँ। इन भावों से जो अभिशप्त लोग हैं, उनकी श्रेणी में मैं आता हूँ। तो भरत जी को इस प्रकार से अपनी माता के द्वारा किए गए कार्यों पर इतना गंभीर उनके अंतःकरण में नकारात्मक भावों का संचार हो जाता है। वो पश्चाताप करते हैं, अवहेलना के पात्र बन जाते हैं, जे नहीं साधु संग अनुराग। तब वह माता कौशल्या से कहते हैं कि जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है और परमार्थ पर विमुख भागे, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख रहते हैं, दूसरों की भलाई से विरत रहते हैं, जो न भजई हरि नर तनु पाई, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, और जिन्हें न हरिहर सुरत सुहाई, जिनको हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुंदर यश जो है वह नहीं सुहाता है, तजी श्रुति पंथु वाम पर चले, और जो वेद मार्ग को छोड़कर
यानी सच्चे और ज्ञान मार्ग को छोड़ करके जो वंचक विरंची बेस जग चले हैं, वेद के प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, विचरण करते हैं, जो ठग हैं और जो वेश बनाकर अनेकों बाहरी आवरण से जगत को छलते हैं, हे माता तिनके गति मुझे शंकर देव। यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे, ताकि मैं अपने जीवन की सज़ा का उपभोग करूं। इतना गंभीर भाव में भरत जी विचरण करने लगे। और यदि वे मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे इन लोगों की गति दे। ऐसे लोग जो हैं, जो संसार में प्रतिकूल चलने वाले हैं, इन गति इसी प्रकार के लोगों में मेरी गणना। माँ तो भरत के वचन सुनो। तब कौशल्या जी ने भरत जी के इस प्रकार के व्यथित और अपने प्रति दुराग्रह की बातों को सुन करके सांचे सरल सुभाए सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी कि कह दि राम प्रिय तात तुम, कि हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम जी के प्यारे हो। तुम अपने अंतःकरण में इतना संशय क्यों कर रहे हो, इतना विलाप क्यों कर रहे हो, इतना व्याकुल तुम क्यों रहे हो, क्यों इतना आर्त हो रहे हो। मैं तुम्हारे स्वभाव को बचपन से ही जानती हूँ कि तुम्हारा राम के प्रति कितना स्नेह है। तब कहती हैं राम प्राण होते हैं प्राण तुम हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर प्राण प्रिय हैं। तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। और हमेशा यद्यपि भगवान राम 100 वर्ष के वनवास में चले गए हैं, लेकिन भरत के प्रति जो वास्तविक स्नेह है वह उनके अंतःकरण में, उनके प्राणों में, उनके अंतःकरण में, उनके हृदय में, उनके मन में आप हमेशा प्यारे हैं, विराजमान हैं। विदु विष चये सुवे हिम आगी। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, चंद्रमा से अगर विष की, जिस प्रकार से चंद्रमा के जल की जैसी आभा है, अगर चंद्रमा से विष भी चुआने लगे, गिरने लगे और पाला आग बरसाने लगे, यानी प्रतिकूल से प्रतिकूल भी हो जाए, तो होई वारी चर बार विरागी। और जलचर जीव जो है, जल में जो चलने वाले जीव हैं, वह जल से विरक्त हो जाए। चाहे सभी जगह प्रतिकूलता का परिवेश हो जाए, लेकिन भगवान राम और भरत के बीच में किसी प्रकार के प्रतिकूल भाव होने का कोई भी रहस्य नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं। भय ज्ञान वर मिटे न मोह। और ज्ञान हो जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की उच्चता के मानकों चाहे मोह न मिटे। भय ज्ञान वर मिटे न मोह। ज्ञान हो जाने पर यद्यपि मोह ना मिटे, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम राम के प्रतिकूल विरोध होने का, प्रतिकूल होने का कभी नहीं हो सकता है। ऐसा संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल है, यह कभी भी संभव नहीं। मत तुम्हार ये जो जग कहे। इसमें तुम्हारी जो सम्मति है, राय है, तुम्हारी जो समझ है, तुम्हारे जो विचार हैं, सो सपने सो सुगति में रहें। और जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं, मंथन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वे स्वप्न में भी
शुभ गति नहीं पाएंगे। अगर कोई तुम्हारी अवहेलना करेगा कि भरत इस प्रकार के हैं, भरत ने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए रामचंद्र को 14 साल का वनवास भेजा अपनी माता के कहने पर, तो यह बात कभी भी प्रतिकूल यानी यह बात कभी भी अनुकूल नहीं हो सकती है। जो लोग इस बात को सोचते हैं, विचारते हैं, वह सुख और शुभ गति की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो माता कौशल्या के भरत जी के द्वारा पछतावा करने पर माता कौशल्या उनको समझाती है, बुझाती हैं। अस कहीं माँ तो भरत ये लाए। तो इतना संवाद होने पर, विचार विमर्श होने पर, एक दूसरे के हृदय की बातों को जान करके माता ने भरत को अपने हृदय से लगाया। धन पाए स्वहीं नयन जलसाई, और भरत जी को हृदय से लगा करके उनके स्तनों में वात्सल्य के स्वरूप का आलिंगन हो गया और दूध बहने लगा और प्रेमाशुओं का जल भराया। तुलसीदास ने बड़ा ही विचित्र और हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। पुत्र का अपनी माता के प्रति जो स्नेह होता है, वह स्नेह कैसे स्वाभाविक रूप में अवतीर्ण होता है, उस वेदना का वर्णन किया, उस रहस्य का वर्णन किया है। करण विलाप बहुत ही भजे। तो इस प्रकार बहुत प्रकार से बहुत विलाप करते हुए, पश्चाताप करते हुए, अपने आप को दुखमय जानकर सोचकर सारी रात बैठे ही बीत गई सब राती, संपूर्ण रात बीत गई। और रात कैसे बैठे बैठे ही बीत गई, कुछ पता ही नहीं चला। जब ज्ञान की पराकाष्ठा उच्चता का समावेश हो जाता है तो हमें समय का भी ज्ञान नहीं होता है, हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वामदेव वशिष्ठ तब आए। तब ऐसे समय में जब कौशल्या जी और भरत जी का संवाद चल रहा था, विचार विमर्श चल रहा था, तर्क वितर्क हो रहा था, माता का स्नेह उमड़ रहा था, तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी वहाँ पर उपस्थित हुए। सचिव महाजन सकल बुलाए और उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को वहाँ पर बुलाया। बुला करके मुनि बहु भांति भरत उपदेशे। फिर मुनि ने, वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु थे, वामदेव जी थे। वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय के अनुकूल, उस समय के अनुकूल जो विचारधारा थी, जिस प्रकार का समावेश हुआ था, जिस प्रकार की परिस्थिति थी, उसी के अनुकूल वचन कहे और बहुत प्रकार से कही परमार्थ वचन सुदेशे। बहुत प्रकार के सुंदर विचारों से भरत जी को उपदेश दिए। गुरु के उपदेशों से, यद्यपि भरत जी विद्वान थे और गुरु के सानिध्य में रहे थे, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त था, तो उन्होंने गुरु की प्रेरणामय बातों को सुन करके अपने जीवन को धन्य करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। तात हृदय धीरज धरहूँ। तब वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि कुसमय जिसमें समय खराब रहता है, यानी प्रतिकूलता सामने रहती है, चुनौतियाँ रहती हैं, कठिनाइयाँ रहती हैं, हे तात हृदय में धीरज, ऐसे समय पर भी धीरज की ज़रूरत होती है। करऊँ सो अवसर आज। तो हृदय में धीरज धरो, आज जिस कार्य के करने का अवसर है, यह तुम्हारी परीक्षा है। इसमें तुमको कैसे अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, धैर्य कैसे धरना है, उसे आपको
अपने जीवन को, अपने इंद्रियों को जगाते हुए सब कार्यों को सही प्रकार से सुनिश्चित करना है। उठे भरत गुरु वचन सुनी। तब गुरु के ज्ञान मई बातों को सुनकर के भरत जी उठे और उन्होंने सुनि करण कहूँ सब साथ और सब तैयारी करने के लिए कहा। जो भी आगे का इसके बाद का जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के लिए अपने को प्रतिबद्ध किया। गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु के उपदेशों के अनुसार, गुरु के आशीर्वाद के अनुसार जो भी आगे की रचना है, कार्य है, विधि विधान है, उसको आगे करने के लिए वह प्रतिबद्ध हो। तो रघुकुल की मर्यादा में दोस्तों मर्यादित जीवन जीने की कामना करते हुए तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है, उससे मानव जीवन में कितना परिपक्वता आती है, पुष्टता आती है, ज्ञान का संचार होता है, अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो उन भावों से मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया है वो अभूतपूर्व है। वह प्रयास, वह वेदना, वह ज्ञान, वह रहस्य, वह भ्रातृत्व प्रेम हमें भरत जी के चरित्र से मिलता है। और इस कलिकाल में भी हमें अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने के लिए भरत जैसे भाई की अपेक्षा करनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मानव को उनके चरित्रों के अनुसार जीवन यापन करते हुए अपने भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा से अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तुलसीदास जी ने दोस्तों मानव चेतना को कलयुग में भी जगाने के लिए, पुष्ट करने के लिए, मानवता के भावों का संचार करने के लिए अपने से बड़ों का, अपने माता पिता, गुरु, बंधु, भाई के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए, उनकी आज्ञाओं को कैसा पालन करना चाहिए, किस प्रकार से पालन करना चाहिए, उनका रहस्यमय वर्णन किया है जो हमारे लिए एक वरदान के स्वरूप है। और हमें अनेक प्रेरणामयी भावों से हमारे हृदय को अलंकृत करते हैं। हृदय में अपार आनंद की अनुभूति होती है और हम सही जीवन यापन करने की लिए जीवन यापन करने की भावना हमारे अंतःकरण में आती है। तो मनुष्य रूप मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य के लिए यानी भरत जी अगर चाहते तो राज भोग करके अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सकते थे, लेकिन अपने भाई के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति जो उनके आदर्श भाव थे, भ्रातृत्व प्रेम की प्रतीक के रूप में भरत जी का चरित्र आज भी इस संसार में, इस विश्व में और इस धरती पर जब तक भरत का चरित्र रहेगा तब तक हमें अनेकों प्रेरणाओं के भावों से हमारा जीवन धन्य होगा और हम सकारात्मक जीवन की कामना के लिए प्रतिबद्ध होंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर इस नए प्रसंग से प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ। जय श्री राम।